शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो व्यक्ति अपने जीवन का ये निर्णय करते हैं कि मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलना है, जो व्यक्ति मुक्ति का लक्ष्य बनाता है और तीव्रता से शीघ्रता से चलना चाहता है, तो वो साथ में ये उपाय प्राय पाता है कि मैं गृहस्थ में नहीं जाऊं, ब्रह्मचारी रहते हुए, अकेले रहते हुए और साधना आदि को अच्छी तरह करते हुए, परोपकार को और अधिक करते हुए जीवन को चलाऊं। ऐसा विश्वास वो क्यों करता है, या उसे विश्वास क्यों करना चाहिए? गृहस्थ भी हमारी वैदिक व्यवस्था का एक भाग है, आश्रम व्यवस्था का एक भाग है, और वो भी मुक्ति का साधन है। वो मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, यदि वैदिक रीति से उसका पालन अनुष्ठान किया जाए। और अवैदिक रीति से जो पालन होता है वो तो गृहस्थ ही क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे सन्यासी हो, वो भी यदि विधि विधान के विपरीत मनमाने ढंग से चलता है तो वो भी मुक्ति में बाधक होगा। इसलिए कोई आश्रम मुक्ति में बाधक है स्वरूपता, शुद्ध अवस्था में भी, ऐसा किसी के लिए भी नहीं कह सकते, गृहस्थ के लिए भी विशेष रूप से। लेकिन फिर भी हम ये विश्वास क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं कि गृहस्थ में न जाकर के मैं इसी मार्ग पर चलूंगा, वैराग्य के मार्ग पर चलूंगा? तो कुछ विचार तो करते हैं, कुछ शास्त्रों से पता लगता है, दिशा निर्देश मिलते हैं, तो दोनों मार्गों की व्यक्ति तुलना करता है, कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। तो जो अकेले रहते हैं वो गृहस्थ में दोष देखते हैं, भोग मार्ग में दोष देखते हैं, इसलिए वो वैराग्य के मार्ग पर या अकेले रहने के मार्ग पर चलते हैं। तो वहां ऐसा क्या कष्ट दिखाई देता है हमें?
और इधर कौन सा कष्ट दिखाई नहीं देता। जिन्होंने ये निश्चय कर भी लिया है कि मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है, कुछ सोच के ही किया होगा, वर्षों से बार बार विचारते भी होंगे, जान को भी वैसा ही बनाते होंगे, तो ऐसा क्या है वहां बाधक है और यहां साधक है। वहां कुछ कष्ट दिखाई देते हैं या बहुत कष्ट दिखाई देते हैं, तो इस मार्ग में कोई कष्ट दिखाई नहीं देता, इसमें भी कष्ट होता है। लेकिन भर्तृहरि जी ने लिखा वैराग्यम एव अभयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यम एव अभयम। तो हमने वैराग्य का रास्ता अपना लिया, गृहस्थ में नहीं गए, तो उस वैराग्य से क्या हम अभय हो गए या हो जाएंगे। वैराग्य के कारण कौन से भय से हम छूटेंगे। उन्होंने बहुत सारे भय बताए पहले। रोग का भय, वो कब है? भोग होने पर, भोगे रोग भय। तो क्या हम रोग से भयभीत नहीं होते इस मार्ग में? रोग क्या नहीं आ सकता या नहीं आता है? तो कोई कहे कि भाई इस मार्ग में आकर के भी अगर भोग मार्ग ही चल रहा है तो रोग आ सकता है। भोग में रोग का भय है, लेकिन क्या हम ये विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि जहां भोग नहीं है, मात्र उपभोग है, वहां रोग का भय ना हो? भोग में तो रोग का भय है, लेकिन उपभोग में, उपयोग में, उपयोग या उपभोग वाला भोग तो सभी को करना होगा, शरीर चलाना है। वहां जो भोगे रोग भयम कहा, उसका तात्पर्य क्या है? भोगों का अतियोग करना, अधिक भोग भोगना, विकृत ढंग से भोगना, मिथ्या योग करना, वो रोगों का कारण है। तो वो अगर हम हटा दें, अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, अयोग, चाहे अयोग भी कह लीजिए, नहीं तो अयोग को छोड़ दीजिए, अभी समयोग कर रहे हैं, जितना उचित है उतना खा पी रहे हैं, सावधानी भी रख रहे हैं, तो भी क्या ऐसा कह सकते हैं कि रोग नहीं आएगा? तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको रोग ना हो, कुछ ना कुछ रोग तो होंगे, छोटा मोटा, और नहीं तो वृद्धावस्था का तो रोग है ही सबको। जरा भी एक बड़ा रोग है, वो तो आना ही है सबको। तो वैराग्य में अभय है, इस अध्यात्म के मार्ग पर अभय है, इसमें अभय है, बाकी में भय है। तो जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनको अभय हो जाता है। जिन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया, कुछ वर्ष हो गए, क्या निर्भयता आ जाती है। अच्छा, जो गृहस्थ के मार्ग को चुनते हैं या विचार कर रखा है गृहस्थ में जाना है या चले गए, वो इस मार्ग में क्यों नहीं आते? उन्हें किधर निर्भयता दिखाई देती है? उन्हें परिवार में निर्भयता दिखाई देती है, अकेले में तो भय लगता है। सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है, वृद्धावस्था में क्या होगा? गृहस्थ में गए तो बच्चे होंगे, पोते पोती होंगे, पुत्र वधू होगी, और कई जने हम मिलके रहेंगे, तो रोग होने पर और कुछ आवश्यकता होने पर, अशक्त होने पर सहयोग मिलता है। गृहस्थ में जाने का और एकाकी रहने का जो व्यक्ति निर्णय करते हैं,
उसमें ये एक प्रश्न बहुत व्यापक होता है, अधिकांश के मन में आता है कि भविष्य में क्या होगा। किसमें? इस मार्ग पे चले तो, अकेले रहे तो क्या होगा भविष्य में। उधर अपना घर दिखाई देता है, भले ही कितना छोटा सा है, लेकिन अपना घर दिखाई देता है कि ये घर है, मेरा रहने का ठिकाना है, इस घर से मेरे को कोई नहीं निकालेगा। एक निश्चिंतता है, एक विश्वास है। लेकिन इस मार्ग में जिनका आश्रय बन चुका है उन तक तो ठीक है, नहीं तो अधिकांश को संशय रहता है। अपना घर तो है नहीं, अपना आश्रम तो है नहीं, कब कौन निकाल दे, कब कहां जाना पड़े, कहां अनुकूलता मिलती है नहीं मिलती है। जिस आश्रम में रह रहे हैं, जिस गुरुकुल में रह रहे हैं, वहां की जो दिनचर्या या नियम अनुशासन है वो अनुकूल होगा नहीं होगा। अपने घर में तो हमारे को प्राय स्वतंत्रता ही रहती है, कुछ विपरीत होता है तो अनुकूलता बना लेते हैं हम, वहां ऐसी बाध्यता नहीं होती। लेकिन दूसरी जगह तो बाध्यता होती है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ का मार्ग चुन रहा है वो निर्भयता कहां देख रहा है? वो गृहस्थ में निर्भयता देख रहा है, वो अकेले में भय देख रहा है। और जो अकेले में आते भी हैं ये निश्चय करके कि नहीं मुक्ति ही पानी है और इसी में पूरी तरह लगना है, उनको भी बहुत सारे भय वर्षों तक बने रहते हैं। ऊपर से उन्होंने निर्णय कर लिया है, लेकिन बहुतों के मन में ये संशय, आशंका, अविश्वास रहता है कि भविष्य में क्या होगा। धन की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से क्या होगा। तो कौन से मार्ग में अभय है, कौन से मार्ग में विश्वास है? इस मार्ग में जो आते हैं उनको प्राय ये मन में रहेगा कि यहां तो कोई नहीं है मेरा, वहां तो मेरे अपने हैं, भले ही विरोध हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहयोग करते ही हैं। कहते हैं आड़े वक्त पे काम आते हैं। और एकदम नहीं निकाल सकते, लोक लाज आदि भी बहुत होते हैं वहां पर। अपने बच्चों को निकाल दिया, अपने पति को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, माता पिता को नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं की, आसपास वाले बोलने लग जाते हैं, नाते रिश्तेदार मित्र बंधु बोलने लग जाते हैं। वो एक सामाजिक दबाव प्रभाव बहुत रहता है कि अगर ये बच्चे नहीं भी माने तो लोक लाज से कुछ तो करेंगे। ये भले ही प्रेम स्नेह से न रखे, लेकिन रोटी और कपड़ा और निवास, छत तो मिलेगी, इतना तो कम से कम होगा। ये विश्वास वहां रहता है उनको, इसलिए अधिकतर उधर ही जाते हैं। और इधर आए तो अविश्वास ही अविश्वास है। किस पर विश्वास है यहां पर? अधिकतर अपने पर विश्वास लेकर के चलते हैं। तो प्राय जब युवावस्था में या किशोरावस्था में ये निर्णय लेते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, सामर्थ्य रहती है, कर लूंगा मैं या कर लूंगी, अपने पे विश्वास अधिक रहता है। और अपने विश्वास पे ही इस मार्ग में अधिक चला जा सकता है, स्थिर रह सकते हैं। तो गृहस्थियों को वहां निर्भयता क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि उन्हें अनेक चीजों का वहां विश्वास होता है, ये चीज यहां हो जाएगी। लेकिन बाहर उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये चीजें वहां हो जाएंगी। तो निर्भयता कहां होती है? जहां विश्वास होता है। विश्वास नहीं है तो निर्भयता नहीं होगी, निर्भयता नहीं होगी। अविश्वास आया और भय प्रारंभ हो गया। तो यहां इस मार्ग में हमारा किस पर विश्वास है जिससे हमें निर्भयता
प्राप्त होगी। जिससे हमारा प्रेम है, विश्वास है, वहां निर्भयता है। इस नियम में कहीं चूक नहीं है, अटल है ये। जहां जहां निर्भयता है वहां वहां विश्वास अवश्य होगा। ये सूत्र हम उन गृहस्थियों से या उस मार्ग पे जो चल रहे हैं उससे देख सकते हैं। हम भी बचपन में गृहस्थ में रहे हैं, यानी बच्चे के रूप में गृहस्थियों के घर में ही तो रहे हैं, और भी देखते हैं। तो ये व्यापक सूत्र हमें वहां दिखाई दिया। अब इधर आके या तो हम अपना ऐसा आश्रम बना लें, ऐसे व्यक्ति मित्र आदि बन जाएं, तो भी हम निर्भय हो जाते हैं। लेकिन यहां भी फिर वही प्रक्रिया होती है कि हम कुछ अपने मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनसे हमारे अच्छे संपर्क होते हैं, मित्रता होती है, तो भी एक तरह का संबंध बन गया। गृहस्थ वाला संबंध या जन्मतः जो संबंध है वो तो ईश्वरकृत है, स्वभावतः ही वो हमें प्राप्त है। और इधर हम प्रयत्नपूर्वक कुछ संबंध बना लें और कुछ व्यक्तियों के साथ हम रह सकते हैं। लेकिन यहां भी हमें किसी पे विश्वास तो करना होगा, तब निर्भयता आती है। इसके साथ एक तथ्य और हमें दिखाई देता है कि गृहस्थी भले ही विश्वास के कारण निर्भयता वहां अनुभव करते हों, लेकिन उनका ये विश्वास क्या सदा ठीक रहता है? वो ये मान के चले थे कि बच्चे सेवा करेंगे, आदर रखेंगे, क्या वो हमेशा वहां होता है? नहीं होता। और जैसा हम चाहते हैं या व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा तो पूरा पूरा दुर्लभ है, कहीं कहीं होता होगा। तो गृहस्थियों में जहां ये सूत्र हमें मिलता है कि जहां विश्वास होता है वहां निर्भयता होती है। निर्भयता होगी तो दुख से दूर होंगे हम। इसके साथ ही वहां यह भी दिखाई देता है कि पूरा विश्वास किसी पे 100% नहीं कर सकते या नहीं हो सकता। कुछ दिनों पूर्व एक माता जी का दूरभाष आया, जी मेरी एक समस्या है। बोले मेरे को डर बहुत लगता है। किस बात का डर लगता है? कि जब कभी मैं बात करती हूं दूसरों से तो मुझसे से बोला नहीं जाता है। कहीं कोई थोड़ा विवाद हो, मतभेद हो, दूसरे कोई अपनी बात रखते हो तो मेरे से बोला नहीं जाता है। तो क्यों नहीं बोला जाता है? डर लगता है। डर के कारण से मैं नहीं बोलती। उनका किससे डर लगता है, किससे बात करते हैं? उनका ऐसे व्यक्ति हो तो उनसे प्रथम उपाय यह है कि आलंबन को ही हटाया जाए, हम उनसे संपर्क ही ना रखें, ऐसी स्थिति ही ना आने दें। बोले नहीं, बाहर तो मेरा आना जाना है ही नहीं कहीं, तो घर में ही रहती हूं। बड़ी अवस्था की हैं, गंभीर रोग लग चुका है, टीबी की गांठें हो गई हैं, पौत्रादि हैं, पौत्रियां हैं। तो बोले घर वालों से ही बात होती है और वहीं मुझे बहुत डर लगता है और मैं कुछ भी बोलने से डरती हूं, उनको कुछ भी कहने से डरती हूं। और इतना नहीं तो कम मात्रा में बहुत घरों में होता है। महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुष के साथ भी ये होगा।